वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदा के बारे में जानकारी ली थी। उसी के साथ देखा था कि ऋषि विश्वामित्र और जो रिवर्स थी यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र एंड द रिवर्स, जो दो रिवर्स थी जिनका नाम है ब्यास और सतलज, इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ था। उनके बीच में बातें हुई थी। क्या हुआ था कॉन्वर्सेशन, देखिए ये यहाँ पर दिया गया है। विश्वामित्र क्या कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्व्स। अब गुरु विश्वामित्र जो है रिवर्स को प्रेज कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। क्या प्रे कर रहे हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू सॉफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज। दो हॉर्सेस की तरह, काउज की तरह आप माउंटेन से नीचे आओ। बहुत ही शांत तरीके से आप क्या करो, नीचे आइए। ऐसी एक प्रार्थना गुरु विश्वामित्र किसे कर रहे हैं, रिवर्स को। कौन सी रिवर है, ब्यास और सतलज। यू मूव लाइक कैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। अब यहाँ पर जो विश्वामित्र ऋषि है वो क्या कह रहे हैं कि जो कैरियट्स है, यू मूव लाइक कैरियट्स टू द सी। जैसे कैरियट्स का मीनिंग होता है, अब यहाँ पर वर्ड है कैरियट्स। कैरियट्स यानी रथ। प्राचीन काल में युद्ध परिस्थितियों में शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए जिस वाहन का इस्तेमाल किया जाता था उस वाहन का नाम था कैरियट, यानी कि रथ। अब क्या कहते हैं विश्वामित्र कि यू मूव लाइक कैरियट्स टू द सी। समंदर में तुम कैरियट्स की तरह बहती हो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। इंद्र का जो पावर है, जो वॉरियर गॉड है, जो युद्ध के देवता है इंद्र, उन इंद्र देव की जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर है। और रथ के जैसे आप समंदर में तैरते हो, समंदर में रहते हो, जाते हो। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। द रिवर्स। अब रिवर्स क्या कहती है, We who are full of water, हम कि जिनमें full of water है, बहुत सारा पानी है। Move along the path the gods have made for us। हम कैसे बहते हैं, the path the gods have made for us। देवता ने हमारे लिए जो रास्ता बनाया है, जो गॉड ने हमें रास्ता, पथ, जो पाथ हमें दिखाई देता है, जो रास्ता हमारे लिए बनाया गया है, उस रास्ते से हम क्या होते हैं, बहते हैं। ऐसे रिवर कहती है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार अगर हमने बहना चालू किया, फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम थम नहीं सकते हैं। एक बार अगर किसी नदी को आपने देखा होगा कि एक बार अगर वो बहने लगी, या फिर किसी नदी को आपने देखा है कि कभी उसका पानी थम गया है, पूरी नदी पूरी तरीके से स्टॉप हो गई है, नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। तो उसी प्रकार गुरु विश्वामित्र से नदियां क्या कहती है कि देवताओं ने हमारे लिए जो रास्ता तैयार किया है उस रास्ते से हम हमेशा बहते हैं। वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हमें कोई रोक नहीं सकता है। वी व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। फिर भी तुम हमें क्यों प्रे कर रहे हो, हमारे सामने क्यों प्रार्थना कर रहे हो। विश्वामित्र कहते हैं ओ सिस्टर्स। अब विश्वामित्र ने जो नदियां है उनको कौन सी उपमा दी है, सिस्टर्स यानी कि बहन की उपमा दी है। ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज कैरियट्स एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। अब उन्हें क्या करना था, उन नदियों को पार करना था, लेकिन नदी में बहुत सारा बहाव या फिर पानी होने की वजह से वो जा नहीं सकते थे। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि बहुत दूर से हम, हमारे रथ, हमारी जो गाड़ियां है वो गाड़ियां लेकर यहाँ पर आए हैं। अगर तुम अपना बहाव कम कर सको तो हम यहाँ पर सेफली क्रॉस कर सकते हैं। वी कैन क्रॉस सेफली। अगर तुमने तुम्हारा पानी कम किया, तुम्हारा रास्ता अगर मोड़ दिया, तुम्हारा बहना अगर थोड़ी देर के लिए थम गया, तो हम यहाँ से सुरक्षित तरह से बाहर जा सकते हैं। उस पर रिवर्स क्या कहती है,
द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। और ये जो प्रेयर थी, ये जो ऋषि विश्वामित्र की जो प्रार्थना थी, वो प्रार्थना रिवर्स ने क्या की, एग्री की। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थना है, उन्हें हम क्या करते हैं, एग्री करते हैं, आपको जाने के लिए हम रास्ता देंगे। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट, अब यहाँ पर पॉइंट है, historians point out that this hymen was composed in the area where these river flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. अब ये जो हाइमन है, ये किस स्वरूप में है, किस काइंड में है, डायलॉग्स के काइंड में है, डायलॉग्स के स्वरूप में है। हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदा में जो भी कुछ मंत्र है, हाइमन्स है, वो कुछ हाइमन्स जो है डायलॉग के स्वरूप में है, डायलॉग के स्वरूप में हम उन्हें पढ़ सकते हैं। उसी तरह से ये जो ऋषि विश्वामित्र है, ये कहाँ पे रहते थे, एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहां पर हॉर्सेस यानी कि घोड़े और काउज यानी कि गाय, इनका बहुत महत्व था, इन्हें एक वैल्यूड एनिमल्स के तौर पर देखा जाता था। इसलिए उन्होंने जब ब्यास और सतलज नदी को प्रे किया था, तो क्या कहा था कि लाइक्स टू सॉफ्ट हॉर्सेस एंड शाइनिंग काउज, हॉर्सेस और काउज के साथ उनकी क्या की थी, तुलना की थी। आपने पढ़ा है। ओके, आई होप दिस इज इनफ फॉर यू एंड यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज वेरी वेल। नेक्स्ट है अदर रिवर्स, स्पेशली द इंदस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर अदर यानी कि दूसरी कुछ नदियां है, एक नदी का नाम यहाँ पर दिया गया है इंदस, इंदस नदी है, एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज। अब इस नदी की कुछ ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है उपनदियां, नदी की उपनदी होती है। तो इन नदियों में से छोटी छोटी जो नदियां निकलती है उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। अब इंदस नदी की ट्रिब्यूटरीज जो है एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हाइमन्स। इंदस, सरस्वती, ये जो नदियां है इनके भी नाम इन मंत्रों में पाए जाते हैं। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। और ये जो गंगा नदी है, द गंगा एंड यमुना, इनका जिक्र ज्यादा तौर पर नहीं देखा जा सकता है, ओनली वंस यानी कि एक ही बार इनका जिक्र उसमें हुआ है। ओके, लुक एट मैप 1 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ये आपको देखना है कि पेज नंबर 2 पे जो मैप है वहां पे कौन कौन सी ऐसी नदियां है जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं आया है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियोट्स। अब सबसे पहले कैटल यानी कि जानवर, हॉर्सेस घोड़े और कैरियोट्स रथ। जानवर या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं पालतू जानवर, जिन्हें हम घर में पालते हैं, यानी कि बैल, गाय जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कैटल, हॉर्सेस घोड़े और कैरियोट्स यानी कि रथ। तो देखिए क्या है इसमें, देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। अब ऋग्वेद में कैटल यानी कि जो जानवर होते हैं इनके लिए भी प्रेयर्स दी गई है, स्पेशली सन्स चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस, जो हॉर्सेस होते हैं इनके लिए भी, इनके संबंध में भी हम क्या कर सकते हैं, ऋग्वेद में हाइमन्स देख सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण देख सकते हैं। हॉर्सेस वेर योक्ड टू कैरियोट्स दैट वेर यूज्ड इन बैटल्स विच वेर फॉट टू कैप्चर कैटल। अब जो हॉर्सेस है, ये हॉर्सेस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, पुराने जमाने में जो भी कुछ लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, वॉर होते थे, उस वॉर में कैरियोट, ये यहाँ पर वर्ड है कैरियोट, ये जो रथ है, रथ खींचने के लिए क्या किया जाता था, हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता था। बैटल्स वेर आल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स। अब युद्ध किस लिए किया जाता था, कि लैंड एक्वायर करने के लिए, यानी कि एक इंसान या फिर एक पार्ट के लोग दूसरे पार्ट के लोगों पर या फिर प्लेस के लोगों पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे, और जो भी लोग हार जाते थे उनकी लैंड, उनकी जो वेल्थ, उनकी जो संपत्तियां थी
वो जीतने वाले लोग क्या करते थे, उस पे अपनी जो ओनरशिप है वो दिखाते थे, यानी कि उनकी लैंड को, उनकी वेल्थ को क्या करते थे, एक्वायर करते थे. दैट रिपन क्विकली सच एज बार्ली. सम बैटल्स वेर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल. कुछ बैटल्स यानी कि कुछ युद्ध किस लिए किए जाते थे, वाटर, पानी के लिए, और दूसरी एक बात है टू कैप्चर पीपल, यानी कि लोगों को हस्तगत, यानी कि लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए भी बैटल्स किए जाते थे. पुराने जमाने में कुछ ऐसी बातें थी कि युद्ध में जो भी राष्ट्र हार जाता था या फिर लोग हार जाते थे, उन लोगों पर जो जीतने वाला राष्ट्र है, जीतने वाले लोग हैं, वो क्या करते थे, अपनी जो ओनरशिप है वो दिखाते थे, यानी कि लोगों को क्या करते थे, वो स्लेव्स के तौर पर रखते थे, नौकर बनाकर रखते थे, गुलाम बनाकर रखते थे. सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स. अब युद्ध में जो भी कुछ संपत्ति वो हस्तगत करते थे, पाते थे, वो संपत्ति जो लीडर्स थे, यानी कि जो सैनिक, सेनापति, जो राजाए संपत्ति जीतते थे, वो कुछ संपत्ति या फिर वेल्थ अपने पास रखते थे. सम वाज गिवन टू द प्रेस्ड, और कुछ जो वेल्थ है वो प्रेस्ड. प्रेस्ड का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण जिसे हम बोलते हैं, तो प्रेस्ड को वो वेल्थ दी जाती थी. एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल. और बची कुची जो वेल्थ रहती थी या फिर संपत्ति, लूटी हुई संपत्ति जो रहती थी, तो बची कुची कुछ जो वेल्थ थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, यानी कि गरीब लोग जो रहते थे उनमें उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वेर मेड इनटू द फायर. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain and in some cases animal. और कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनके लिए वो क्या करते थे, लीडर्स अपनी वेल्थ को परफॉर्म करते थे, उनको दे देते थे. जैसे कि गॉड और गॉडेसेस को जब प्रे करते थे, कुछ यज्ञ करते थे, या फिर जिन लोगों ने अपने युद्ध में सैक्रिफाइसेस किए थे उनके लिए वो पूजा या फिर यज्ञ का आयोजन करते थे, और जिसमें क्या क्या करते थे, वो घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, एनिमल्स का भी क्या करते थे, इस्तेमाल वो पूजा विधि में करते थे या फिर किया जाता था. बाद में है मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दिस वॉर्स. अब वॉर में कौन पार्ट लेता था, मैन, यानी कि जो पुरुष थे वही युद्ध पर जाते थे, युद्ध में हिस्सा लेते थे. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी. अब वहां पर कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी, सिर्फ जो सामान्य लोग रहते थे, यानी कि जनरल लोग रहते थे, मेंस रहते थे, वो युद्ध के लिए जाते थे. बट देयर वेयर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. लेकिन वहां पर असेंबली होती थी, सभाएं होती थी, और जहां पर सभाएं होती थी वहां पर क्या होता था कि वॉर्स यानी कि युद्ध के बारे में क्या होता था, डिस्कशन होता था, जानकारी एक दूसरे को दी जाती थी. दे ऑल्सो चूज लीडर्स. और उसी प्रकार उनका जो लीडर, उनका जो सेनापति, उनका जो राजा था, वो भी लोग क्या करते थे, चुनते थे कि किसके नेतृत्व में युद्ध को लड़ा जाएगा. Who were often brave and skillful warriors. अब उनका जो राजा रहता था, उनका जो सेनापति रहता था युद्ध के लिए, उनका जो नेतृत्व करने वाला जो इंसान था वो कैसा रहता था, ब्रेव यानी कि शूर, एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और जो कुशल वॉरियर जिसे कहते हैं, शूरवीर योद्धा जिसे कहते हैं, उन लोगों को वो क्या करते थे, अपना नेतृत्व करने वाला इंसान तय करते थे, उनका लीडर वो तय करते थे. अब नेक्स्ट पार्ट है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. अब उन दिनों के लोग कैसे थे, वो कैसा रहन सहन था, वो किस सोसाइटी में रहते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में इस पार्ट में जानकारी लेंगे. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल. बहुत सारे ऐसे वेज है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू. अब आज भी हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरीके के रिलीजन के लोग होते हैं, कास्ट के लोग होते हैं, क्या करते हैं, अपने अपने रिलीजन के मुताबिक वो क्या करते हैं, काम करते हैं. पुराने ज़माने में क्या था कि जिसका जो रिलीजन रहेगा, जिसकी जो कास्ट रहेगी,
वो काम वो इंसान करता था, यानी कि अगर कोई कपड़े बेचने का काम करता है तो उसका बेटा भी कपड़े बेचने का काम ही करता था। अगर किसी के पिताजी क्षत्रिय धर्म में थे या फिर युद्ध जन्य स्थितियों में काम करने वाले रहते थे तो उनका बेटा युद्ध में ही जाता था। इस तरीके के इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, यानी कि जो काम जो फैमिली करती थी, फैमिली मेंबर्स करते थे, वही काम आगे उनके चिल्ड्रंस भी करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। अब लोगों का डिवीजन किस प्रकार किया गया है, देखिए, देयर फैमिली, उसके बाद है स्पीक, प्लेस, उसके बाद है कम्युनिटीज, उसके बाद है कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म की, अलग अलग रिलीजन की अलग अलग क्या है, संस्कृतियां है, कल्चर है, अलग अलग भाषाएं है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, ईटेबल्स अलग है। तो उस प्रकार उनका क्या किया गया है, उनका डिवाइडेशन किया गया है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में किस प्रकार के लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है या फिर किस प्रकार के लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, तो चलिए देखते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। अब कितने ग्रुप्स है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। द प्रीस्ट मीन्स जो ब्राह्मण थे वो प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, और प्रीस्ट को ही क्या कहा जाता है, ब्राह्मण्स, यानी कि आज जो हम ब्राह्मण कहते हैं, जो यज्ञ पूजा विधि करते हैं, उनको कहा जाता है प्रीस्ट। उनका एक पार्ट था हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड राजाज। अब रिचुअल्स और राजाज यानी कि जो पूजा यज्ञ थे वो जो थे, इनका परफॉर्मेंस कौन किसके द्वारा किया जाता था, जो ब्राह्मण्स थी, जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित थे, उनके द्वारा पूजा यज्ञ हवन होम हवन का जो काम था वो इन प्रेस्ट के द्वारा किया जाता था। अब जो राजाज है, ये यहाँ पर वर्ड है राजा, जो आप समझते हो वो राजा नहीं, किंग नहीं, ये राजा अलग प्रकार के होते थे। दीज राजाज वेर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, यानी कि आपने जो राजाओं के बारे में, किंग्स के बारे में जानकारी ली है, वो राजा नहीं। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, उनके पास कोई भी राजधानी नहीं थी। कैपिटल सिटीज यानी कि राजधानी। पैलेसेस यानी कि राजदरबार। आर्मीज, उनके पास कुछ भी सैन्य नहीं था। नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, या फिर किसी भी प्रकार के टैक्सेस वो नहीं लेते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एट राजाज, यानी कि जो सामान्य लोग थे उनको ही राजाज कहा जाता था, या फिर जो भी जनरल जो सामान्य जीवन बिताते थे, यानी कि प्रेस्ट के साथ उन लोगों को राजाज कहा जाता था। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट द राजाज डीड। अब प्रीवियस सेक्शन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट है two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, यानी कि दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिटी यानी कि सामाजिक या फिर या ये जो समाज के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहला वर्ड था जना, जिसको कहा जाता है जन, आज हम क्या बोलते हैं जन, which we still use in Hindi as jan and other languages. The other was wish, और दूसरा एक वर्ड था जिसे कहा जाता है wish. The word वैश्य comes from wish. अब वैश्य आपने नाम सुना होगा, वर्ड सुना होगा, ये वैश्य वर्ड wish इस वर्ड से आया हुआ है। You will learn more about this in chapter 5. इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चैप्टर नंबर 5 में दी जाएगी। Several wish और जन आर mentioned by name, इनके एक पर्टिकुलर नेम थे, यानी कि समाज में जो भी कुछ लोग थे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था। So we find reference to the पुरु जना और विश, the भारत जना और विश, the यदु जना और विश एंड so on. भारत जन यानी भारतीय लोग, विश यानी वैश्य, द यदुपुर कृष्ण भूमि जिसे कहा जाता है यदुपुर,
जन और विष एंड सो ऑन। कृष्ण जन्मभूमि, सॉरी कृष्ण भूमि जिसे कहा जाता है वो है यदु। भारत जन यानी भारतीय लोग, और विष यानी इसका मतलब आपको मालूम है वैश्य। भारतीय लोग, वैश्य, कृष्ण भूमि यानी कि विष एंड सो ऑन, इस तरीके के लोग हमें उस प्राचीन काल में देखने के लिए मिलते थे। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? अब ये जो हमने नाम देखे हैं, पुरु, पुरुजना, विष, भारत जना, विष, यदु, और ये जो सारे वर्ड्स है ये आपको फैमिलियर है क्या, ये आपको मालूम है क्या, इनके बारे में आपने कभी सुना है क्या, ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyas. Sometimes the people who composed the hymns, कुछ ऐसे लोग जो क्या करते थे, हम हाइमन्स को यानी कि मंत्रों को कंपोज करते थे, मंत्र तैयार करते थे, डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यास। अब ये जो हाइमन्स है, ये जो मंत्र है, ये कौन से लोग तैयार करते थे? आर्य लोगों के द्वारा ये जो मंत्र है ये तैयार किए जाते थे। एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दासास और दस्यूज इसे कहा जाता है। और ये जो आर्य लोग थे, ये आर्य लोग इनके ओपोनेंट्स यानी कि इनके विरोधियों को दासाज कहते थे, दास जिसे कहा जाता है, या फिर उनको दस्यु के नाम पर भी जाना जाता था। दस्यु, दास यानी कि उसका एक नौकर भी हम कह सकते हैं, गुलाम भी कह सकते हैं। तो आर्य लोग जो थे, आर्य लोग अपने ओपोनेंट्स को दास या फिर दस्यु के नाम से बोलते थे, उनको जाना जाता था। दीज वेयर पीपल who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term dasa and the feminine dasi came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. अब यहाँ पर क्या होता था, देखिए, जो वॉर होते थे, जो युद्ध होते थे, उस युद्ध में क्या करते थे, लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, आक्रमण करते थे, और उस वॉर में क्या होता था, लोगों को बंदी बनाया जाता था। उसमें मेंस भी थे और वुमेन भी थे। मेन और वुमेन, इनको क्या किया जाता था, जो हारे हुए लोग हैं, उन हारे हुए लोगों को क्या किया जाता था, बंदी बनाया जाता था। और जो राजा, जो सैन्य इन लोगों को डिफीट करता था, इनको पराभूत करता था, ऐसे लोगों को वो क्या करते थे, बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और उनको एज अ स्लेव्स, स्लेव यानी गुलाम, गुलामों की तौर पर उन्हें वहां पर रखा जाता था, गुलाम बनकर उन्हें वहां पर वो रहते थे। हु वेर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, वॉर में जिन्हें जीता जाता था, कैप्चर्ड इन वॉर, वॉर में पकड़े जाते थे। कौन? मेन और वुमेन, ऐसे लोगों को एज अ स्लेव यानी कि गुलाम के तौर पर रखा जाता था। They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. और उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे कि वो क्या है, उनके मालिक है। और क्या किया जाता था, who could make them to do whatever work they want, और जो भी कुछ उनमें, उनके मन में वर्क आए, काम आए, वो काम उन वुमेन और मैन से वो लेते थे, करा के उनसे लेते थे, जो कि स्लेव्स के तौर पर रखे जाते थे, गुलाम के तौर पर रखे जाते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि पुरातन काल में जो भी कुछ वॉर्स होते थे, उस वॉर में मैन और वुमेन, जो भी कुछ हारे हुए लोग हैं, उनको बंदी बनाया जाता था और उन बंदिस्त लोगों के द्वारा बहुत सारे काम करवाए जाते थे। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. अब यहाँ पर जब ऋग्वेद, इसके बारे में जानकारी ली जा रही थी, ऋग्वेद के बारे में कंपोजिशन हो रहा था, तो सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपखंड, बाकी दूसरी तरफ दूसरी हलचलें हो रही थी। देयर वेयर अदर डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स यानी प्रगति की कुछ बातें हो रही थी, कुछ और डेवलपमेंट्स हो रही थी। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। अब ये रहा ऋग्वेद के बारे में जानकारी। अब इसी समय में कुछ अदर बातें भी हो रही थी, जो दूसरे प्रांत थे, जो दूसरे राष्ट्र थे, वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही थी। वो क्या डेवलपमेंट्स थी, देखिए। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। अब यहाँ पर द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स,
मेगालिथ्स के बारे में हम यहाँ पर अब जानकारी लेंगे। अभी यहाँ तक हमने किसके बारे में जानकारी ली है? ऋग्वेद के बारे में जानकारी ली है। तो अब हम देखेंगे मेगालिथ्स। अब आप लोगों को ये जो वर्ड है मेगालिथ ये जो वर्ड है आपको अननोन है, यानी कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब ये जो मेगालिथ वर्ड है इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लिथ का मतलब होता है स्टोन बोल्डर या फिर बड़ा पत्थर। तो इसका पूरा मीनिंग होता है एक बहुत बड़ा पत्थर। मेगालिथ का मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर। मेगालिथ, मेगा मीन्स बड़ा, लिथ मीन्स पत्थर। तो एक बहुत बड़ा पत्थर। किस प्रकार का पत्थर था वो? लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। द स्टोन बोल्डर आर नोन एज मेगालिथ्स। अब एक पिक्चर दी गई है नेक्स्ट पेज पे आपको। उस पेज पे आप देख सकते हो कि जो मेगालिथ यानी बहुत बड़ा स्टोन बोल्डर यहाँ पर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर एक बॉक्स है डीप सा, यहाँ पर बहुत सारे क्या है? पत्थर है। इन्हें कहा जाता है मेगालिथ। तो ये मेगालिथ्स यानी कि बहुत बड़े से स्टोन बोल्डर। दीज वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेयर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। अब ये किस लिए यूज किया जाता था? बरियल साइट्स यानी कि जो मरे हुए लोग रहते हैं, यानी कि डेड बॉडीज को दफनाने के लिए मेगालिथ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बड़ा सा गड्ढा किया जाता है और गड्ढे में उस डेड बॉडी को दफनाया जाता है। दफनाने के बाद उस डेड बॉडी के सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े सर्कल साइज के क्या रखे जाते थे? पत्थर रखे जाते थे। उसे ही कहा जाता है मेगालिथ। और वो जो साइट थी, वो जो प्लेस था, उसे कहा जाता था बरियल साइट यानी कि कब्र, जिसे हम कहते हैं कब्र। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगैन अबाउट 300 ईयर्स एगो। और ये जो मेगालिथ की जो प्रैक्टिस यानी कि ये जो काम है, प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगैन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले क्या किया जाता था? जो मेगालिथ्स है यानी कि दफनाने की जो क्रिया है वो मेगालिथ्स का इस्तेमाल करके या फिर बड़े बड़े स्टोन बोल्डर का यूज करके दफनाने की क्रिया की जाती थी। एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। यानी कि ये जो दफनाने की क्रिया रहती है वो आज से लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। और वो कहाँ थी? द डेक्कन, जिसे दक्कन कहा जाता है। द डेक्कन साउथ इंडिया में भी थी और इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। बहुत सारी जगहों पे जो डेड बॉडीज थी, इन डेड बॉडीज को दफनाने की क्रिया आज से लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। और जो मेगालिथ्स है वो मेगालिथ्स का इस्तेमाल भी उसमें किया जाता था। अब मेगालिथ का ये जो पिक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह का एक क्या रहता है? गड्ढा रहता है और गड्ढे को चारों तरफ से ऐसे जो स्टोन्स है, ये जो स्टोन्स आप देख रहे हैं, इस स्टोन से क्या किया जाता था? भर दिया जाता था। एक होल वहां पे रखा जाता था ताकि उस डेड बॉडी को उस होल में या फिर उस गड्ढे में रखा जा सके। और सर्कल में आपको यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, तो ये बड़े पत्थर यहाँ पर रखे जाते थे। Some important megalithic sites are shown on map 2, page number 13. While some megaliths can be seen on the surface, other megalith burials are often underground. जो कुछ मेगालिथ्स है यानी कि कुछ जो स्टोन बोल्डर्स है वो हमें सरफेस पर ही मिलते हैं और कुछ जो है अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे गड्ढा करने के बाद भी हम उन्हें खोज सकते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burial beneath. अब जो दफन किए वाले जो डेड बॉडीज थी या फिर कहाँ पर उस डेड बॉडी को दफन किया जाता है, इसका इंडिकेशन लेने के लिए यानी कि वो जगह पहचानने के लिए जो सरफेस था यानी कि उस डेड बॉडी को दफन करने के बाद जमीन पर एक बड़ा सा स्टैंडिंग पत्थर वहां पर लगाया जाता था ताकि लोग पहचान सके कि यहाँ पर एक डेड बॉडी को दफनाया गया है, यहाँ पर एक बरियल साइट है।
There were several things that people did not make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth, transporting stone, breaking boulders, placing stones in position, finding suitable stone, shaping stone, burying the dead. अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करते थे लोग, जैसे कि स्टोन्स को लाना, उस डेड बॉडी को दफनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सर्कल में यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। फिर बाद में ये छोटे छोटे स्टोन्स देख सकते हो, बाद में ये गड्ढा है। ये सारी चीज़ें वो लोग क्या करते थे, बहुत ही केयरफुली करते थे। यहाँ पर दिया गया है टॉप। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिट्स। सिट्स के तौर पर इसे देखा जाता था या फिर इसे सिट्स कहा जाता है। Sits like the one shown here have portholes which could be used as an entrance. यानी कि ये जो होल है, ये होल यहाँ पर रखा जाता था ताकि यहाँ पर आसानी से एंटर किया जा सके। आगे है all these burials have some common features. अब ये जो बरियल है, ये जो कब्रें है, इनका एक कॉमन फीचर रहता था, यानी कि अलग अलग जो कब्रें रहती थी वो सेम थी, यानी कि फीचर्स में इनमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था। ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।